यंग डबल इंजीनियर्स, IITians and IITians, कैसे हैं आप लोग? अभी तो आपके चेहरे की चमक बहुत बता रही है, जोश बहुत सातवें आसमान पर चल रहा है। आपको अपनी अभी से जीत, अपने आप कामयाबी सब कुछ महसूस हो रही है, क्योंकि उस दिन आप 25 नवंबर जो अपना एलन का संस्कार उत्सव का 2 दिन का सुनहरा अवसर चला था, उसमें आए थे? 25 को आए थे आप लोग? और बस 24 को आई थी, आए थे? उस दिन आपको मजा आया था कि आनंद आया था? क्योंकि मजा तो क्षणिक होता, स्थायी नहीं होता, लेकिन आनंद हमेशा स्थायी नेचर का होता है, और जिसकी अनुभूति हमेशा की जा सकती है, आज भी हो रही होगी। और बच्चों, आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एलन में ये संस्कार उत्सव 2009 के बाद आप लोगों के साथ 2013 में हुआ। और इसमें विशेष बात, आचार्य श्री का जो आपको आशीर्वचन मिला, और उसमें सीधा संकेत क्या मिला? विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव। यानी आपकी जीत को निश्चिंत करके चले, निश्चिंत, आप निश्चित हो जाइए, आपकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। और उस समय जब अपन इतने एक साथ गैदर हुए, कहा तो फिर अपने अपने ट्रैक पे अर्जुन बन के चल रहे थे, लेकिन उस दिन एक साथ इकट्ठे हुए तो हम कितने लोग, हम साथ साथ हैं। गजब, उस दिन अपनी पावर महसूस हुई होगी, अपना और इरादा पक्का हो गया होगा, और जोश बढ़ गया होगा। और ये जो जोश बढ़ा है, जो पावर बढ़ी है, बस इसको पॉजिटिव रूप से लगाना है। जोश तो आपको और बढ़ता जा रहा है। अपन अगस्त में मिले थे, उसके बाद आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी आधा निकल चुका है। और आपको मालूम है अक्टूबर नवंबर में तो बहुत सारे त्योहार आते हैं, और इसमें तो आपका खास त्योहार आता है दिवाली का त्योहार, जिसमें तो जैसे ही बोलते दिवाली, बच्चों के मन में आती खुशहाली, जो मुंह पे छाती छाली आती, लाली बजाती ताली। त्योहार ही ऐसा कुछ, और घर के साथ, घर वालों के साथ मनाया जाता है। तो घर गए होंगे, अरे घर गए होंगे, घर, और घर तो स्वर्ग से भी सुंदर होता है। और दिवाली का त्योहार हमारे सबके लिए विशेष ऐसा होता है, हम अपनी मनपसंद की सभी मिठाइयां इस त्योहार में जरूर खाते हैं। आपने भी खाई होगी, लिस्ट तो पहले से मम्मी ने भिजवा दी होगी, मम्मी ने तैयारी कर ली होगी, और आराम से मिठाई भी खा के आए होंगे, और माँ के हाथ की रोटी भी खा के आए होंगे। अरे बच्चों, माँ के हाथ की मिठाई क्या, उसके हाथ की रोटी में ऐसा टॉनिक होता है जिसे दुनिया की आज तक कोई कंपनी बना पाई है या कभी बना पाएगी। वो टॉनिक वापस आप लेकर लोगे हैं। अरे वो टॉनिक लेकर लौट रहे हैं, तो बताइए क्या गजब की पावर बढ़ गई होगी। अब तो इच्छा शक्ति बढ़ गई होगी, और ये लग गया होगा, अगर मेरी चाहत हकीकत में नहीं हो सकती तो बाकी सबकी भी कल्पनाएं रह जाएंगी। अगर मैं 2014 में अपने नाम के आगे गोल्ड वर्ड IITian या NIT नहीं लगा सकता, तो बाकी सबके सपने भी पूरे रह जाएंगे। अब तो ऐसी इच्छा हो गई होगी ना कि जन्म ही इंजीनियर बनने के लिए है, बाकी इरादे हुए नहीं हुए। जब इंसान की चाहत हकीकत के लिए तैयार हो जाती है, उसकी इच्छा शक्ति बन जाती है, उसके सच्चे दिल से खुद की चाहत होती है, तो मुझे पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है, जिसका नाम सुना होगा आपने, ओम शांति ओम। और उसने कहा था डायलॉग, अगर कोई इंसान किसी चीज को सच्चे दिल से चाहे तो उससे मिलाने के लिए पूरी कायनात की ताकत उसके साथ जुड़ जाती है। अब तो आपके अकेली पावर नहीं, पूरी यूनिवर्स की पावर, ब्रह्मांड की पावर आपके साथ है। बस अब तो पावर इतनी है कि हर को अपना सिलेक्शन को देखना होगा। अब तो ये है, एक दूसरे से कोई कम नहीं है। अब तो अंदर का जिसका दमन विश्वास होगा, वही वह बताएगा किस में कितना है दम। अब तो अंदर की दमन आत्मविश्वास की एक यही आवाज की पूरी इंडिया में आवाज होनी चाहिए, आ देखिए जरा किस में कितना है दम।
क्यों नहीं? चैलेंज का बिगुल बजा दिया ना। बस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की, चैलेंज को पालने की आपकी आदत होनी चाहिए, आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में माला होना चाहिए। हर कैसा भी चैलेंज पाल लो, हर चैलेंज में एलन हमेशा आपके साथ है। अरे देखो कितनी विचित्र मस्त सहयोगी बात है। चैलेंज की स्पेलिंग को टटोलिए, जरा देखिए स्पेलिंग तो जानते हो ना। चैलेंज की स्पेलिंग में एलन आता है कि नहीं आता है? हर चैलेंज में एलन हमेशा आपके साथ है। बस ये चैलेंज अगर आपने पाला है तो इसमें गुब्बारे की तरह हवा कमी हो जानी चाहिए। जब तक अपना फैसला करके नहीं आ जाओ तब तक वो एनर्जी टैंक पूरा फुल होना चाहिए, हौसला बरकरार रहना चाहिए। और कहते हैं हौसला है तो फैसला है, हौसला है तो जादू है, और जादू है तो हर लक्ष्य काबू में है। बहुत ताकत है बच्चों हौसले में। हौसले वाले अपना फैसला खुद करके आते हैं, दूसरों के बलबूते पे डिपेंड नहीं रहते हैं। और ये समय अब आपका खुद का अपने बलबूते का आ गया है। अभी आपका सफर चल रहा था, अपन दूसरी बार मिल रहे हैं, लेकिन इस सेशन के हिसाब से आपका ये ओपन सेशन, लास्ट ओपन सेशन है। फिर मिलेंगे जरूर, लेकिन मिलेंगे विक्ट्री सेशन में, विक्ट्री सेलिब्रेशन में, विजयी समारोह में। वहां अलग ही जमाएंगे रंग, लेकिन वही पहुंचेंगे जो है पूरे दबंग। अब देखना है दबंग आप में से कौन कौन है। दबंग तो समझते हैं हमेशा बिल्कुल बोल्डनेस रहनी चाहिए, हमेशा अपने इरादे पक्के होने चाहिए। और आप देखिए अब आपका पार्ट कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, रेस्पेक्टेड आपके मैं तो कह लूंगा प्यारे प्यारे टीचर्स हैं, क्या वो अपने पार्ट को ढंग से नहीं कर रहे? बताइए जी, एम आई राइट? अरे वो तो अपने बिल्कुल किरदार को अपना पूरा डिवोशन डेडिकेशन से कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? अरे वो तो आप तो बैठ के पढ़ते, वो तो अपने लिए खड़े होकर आपके साथ बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे उनकी परीक्षा है, उनका ही एग्जाम है। वो अपनी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अब वो आपको अपना पूरा बेस्ट करके छोड़ने वाले हैं। तो पढ़ाई आपके पाले में आने वाली है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी, आपकी ईमानदारी, आपकी समझदारी, आपकी बहादुरी बढ़ने का समय आ गया है। अब खुद का बेस्ट करने का समय आ गया है। बेस्ट करने का मौका तो आपको कई बार दिया जाता है। मौके का मतलब क्या है? हमको तलाशना चाहिए। आपको अभी हाल दिवाली की छुट्टी दी थी। दिवाली तो आप सालों से मनाते आ रहे हैं, और इस समय आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और आप जानते हैं, आपसे पहले बात कर चुके हैं, विद्यार्थी किसे कहते हैं? जिनके लिए कोई घर नहीं होता, और दिवाली त्योहार घर का होता है। तो बताइए कायदे से आपको दिवाली मनाने का अधिकार था क्या? ये वास्तव में दिवाली की छुट्टी तो उनको दी गई जिनका घर है, जिनका परिवार है, जो घर वाले कहलाते हैं, और जिनको इस त्योहार को घर के साथ, घर वालों के साथ मनाना है। मुझे बुरी मत, ईमानदारी से बात करो तो चुभरी होगी, लेकिन कई बातों ने इसको समझा होगा। मुझे कई तरह के चेहरे यहाँ पे दिख रहे हैं। कईयों के चेहरे पे गुलाबी मुस्कान है, और कईयों के चेहरे परेशान और हैरान हैं। क्यों? छुट्टियां मिली थी, दिवाली के हिसाब से सिस्टम में करी थी। अच्छा बच्चा विद्यार्थी सोचता है छुट्टी का मतलब मेरा कोई भी काम अगर पेंडिंग चल रहा है, कोई भी बैकलॉग है जो अभी तक मैं अपने व्यस्त शेड्यूल के कारण नहीं कर पाया, लेकिन मेरे को अब छुट्टी मिली है, इसका मतलब मैं अपना छूटा हुआ काम आराम से कर सकता हूँ। छुट्टी का मतलब होता है वो एक्स्ट्रा डे जिसमें मैं अपना छूटा हुआ काम कर लूँ, उसे कहते हैं छुट्टी। इसलिए उसने बांध ली मुट्ठी, और पूरा प्लान वे में तैयारी के साथ, पूरा एक कमिटमेंट के साथ यहाँ से अपने घर गया। अरे घर वालों का सानिध्य मिला, वो कम है क्या? उनके आसपास रहने का मौका मिला, ये कम है क्या? उससे पावर बढ़ जाती है, उससे अंदर से मनोबल पक्का रहता है। आराम से उनके साथ वहां जाके रहा, लेकिन अपना जो मेन कमिटमेंट करके गया है उसको करने की उसने भरसक कोशिश करी, और वहां से सूक्ष्म रूप से दिवाली परिवार वालों के साथ मनाई, लेकिन मेन पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई में दिवाली मनाई, और पढ़ाई में दिवाली मना के लौटे। इसमें सबके चेहरे पे गुलाबी मुस्कान है, उनका चेहरा चमक दमक रहा है। लेकिन कुछ लोग आदत से मजबूर, छुट्टी और मन बहुत जल्दी चला जाता है घर, और फिर वो भी देखा देखी अच्छा ये लोग भी एक बैग अलग से तैयार कर, अच्छा पढ़ाई का बैग तैयार कर रहे हैं, चलो अपन भी कर लेते हैं। एलएम के नोट्स है, बुकलेट है, और जो भी आपके सोर्स है उन सबको भी आराम से बैग में तैयार किया, चेन लगाई, और आराम से पहुंचे। वहां जाते तो भूल गए, बल्ले बल्ले ऐसे खो गए अड़ोस पड़ोस में अपने दोस्तों के बीच में कि उस बैग की चेन को खोलने का भी मौका नहीं मिला, याद ही नहीं आया।
और आराम से अपने लिए दिवाली की छुट्टियों में पटाखों की धुओं की उसमें उड़ा दिया और लौट के आए तो पढ़ाई में दिवाला निकाल के आए। इसलिए उन सबके चेहरे पे हैरान और परेशान है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। समय कभी कम नहीं पड़ता। समय तो इतना है कि आज भी कोई कहते ना जब जागो तब सवेरा, आज भी कोई अपने लिए ठान ले क्या मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा हूं उसका अंदाज अलग है, लेकिन पढ़े हुए सब्जेक्ट मेरे 11 12 उन दोनों से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो तो मैं पास हूं। जिसको ये मालूम है कि मैं 11 12 पास हूं, ये एहसास है, तो वो आज भी शुरुआत करे तो भी मस्ती से वो अपने लिए 2014 में अपने वही समय एक अच्छे NIT कॉलेज में, यहां तक चाहे तो IIT कॉलेज में भी उपस्थित कर सकता है, महसूस कर सकता है। अगले साल इस समय इस मौसम में वहां हो सकता है। जब जागो तब सवेरा। लेकिन अब जागने का मतलब ये नहीं जब जागो तब सवेरा, फिर तो रात में जग लेंगे, अभी और मस्ती कर ले, नए साल की शुरुआत करें, नया साल, नया दौर, नया जोश, थोड़ी और मस्ती कर। दिसंबर के भी 13-15 दिन बाकी है, उसमें मस्ती करें, नहीं फिर देर हो जाएगी। अब तो ये होना चाहिए एक एक दिन को ऐसे जीना, इतनी अलर्टनेस से, इतनी ईमानदारी से, इतनी स्मार्टनेस से कि मानो एक दिन 24 घंटे का नहीं 48 घंटे का हो, ताकि कहीं टाइम किलिंग नहीं होनी चाहिए। अब प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और हर दिन अपना बेस्ट करें, इस कमिटमेंट के साथ दिन की शुरुआत होनी चाहिए। और जब रात को सोने जाएं तो उसका पूरा चिंतन मंथन विश्लेषण होना चाहिए कि काम से चूक हो गई, कहाँ हम चूक गए, अगली बारी भूल कर भी चूक रिपीट ना हो जाए। और फिर देखिए अगर इतनी अलर्टनेस सजगता आ जाएगी तो सजगता तो हमेशा सफलता तक ले जाती है, कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। उस पर तो आपने अपना अधिकार बना लिया और जहां अधिकार बन जाता है वहां चीज अपने आप झोली में आ जाती है। बोलो तैयार हो चलने के लिए? और अब तो आपका वैसे भी मैं तो ऐसे भी कह रहा हूँ, ये जो काम कर रहे हो पढ़ाई का, ये पहली बार कर रहे हो क्या? बचपन से लेकर अभी तक नहीं काम ही क्या पढ़ाई? आपका सबसे बड़ा सफर क्या चल रहा है? पढ़ाई का सफर। और जिस काम को हम सबसे ज्यादा करते हैं उसका अनुभव ज्यादा होता है। आप तो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सबको बहुत अच्छा अनुभव है और इस अनुभव में हम किसी नजरिए से बात को करना और समझना। अगर हम अपने पढ़ाई के ट्रैक में देखें तो सबसे अच्छा मौसम हमारे सफर में हमेशा सर्दी का मौसम, पढ़ाई का मौसम रहा है। Am I right? अभी प्रूव कर देते। स्कूल की पढ़ाई करी कि नहीं करी? ये सीधे अवतार लिया है IIT बनने के लिए, NIT बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करी स्कूल की। स्कूल को हल्का सा रिवर्स गियर के हिसाब से अपने एकेडमिक ट्रैक पर रिवर्स गियर डाल के स्कूल की पढ़ाई में पहुंचो कुछ देर के लिए। जब स्कूल जाते थे एक क्लास से दूसरी क्लास के लिए, स्कूल में जब चेंज लेते थे तो स्कूल लगभग कहते जुलाई में खुलते थे। आ रहा है कुछ ध्यान? ये आजकल का तरीका अलग है, थोड़ा का शुरू में अप्रैल में कुछ पढ़ाई होगी, बाद में छुट्टी कर दी, फिर जुलाई में स्कूल खुल गए। जुलाई में स्कूल खुलते थे, हमारे चेहरे की अलग ही चमक दमक होती थी। ये नहीं क्या क्या पढ़ाई होगी, बैग में तो तैयार करते नहीं थे, स्कूल जाने की उत्सुकता रहती थी, इसलिए क्या देखे कौन कौन से नए नए चेहरे देखने को मिलेंगे। उन नए नए चेहरे से पहचान जान पहचान करनी है, कौन हमारा क्लास टीचर होगा, कोई क्लास मैम होगी, क्या होगा, इस उत्सुकता से बोला बैग ना भूल गए, लेकिन टाइम से फटाक से स्कूल पहुंच गए और आराम से जुलाई का पूरा महीना तो मिलने जुलने में निकल जाता था। और उसके बाद अगस्त चालू हो जाता था तो उसमें तो स्कूल में 15 अगस्त की तैयारी चालू हो जाती थी और परेड में पूरा इन्वॉल्वमेंट करते थे। 15 अगस्त में पूरा मस्ती से अपन अपने इन्वॉल्व करते थे और अगस्त में पैरेलल में बहुत सारे त्योहार भी आते हैं। आपको मालूम है राखी भी इसमें आती है, जन्माष्टमी इसमें आती है, राधाष्टमी भी इसमें आती है। अगस्त इन त्योहारों में और 15 अगस्त में निकल जाता था। इतना निकले सितंबर चालू हुआ तो नवरात्रा चालू हो गए, नवरात्रा चालू हो गए तो डांडिया खड़खड़ाना चालू कर दिया और इतना मशगूल हो गए कि बोले अब तो रावण मारने की तैयारी चालू है भैया। और रावण तो मारना जरूरी भाई, रावण तो मारना जरूरी है, तो बिल्कुल इसके लिए तैयार कमर कस के तैयार हो जाता है कि रावण को मारने की तैयारी। और रावण मरता भी हर बार, तो बस रावण मारने इतनी खुशी चाहती कि दिवाली आ जाती और दिवाली में इतने मशगूल हो जाते कि दिवाली मनाते मनाते फ्री होते उतने में एकदम नॉक होता, मैं आई कम इन ऑन एग्जाम। एकदम वो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हाफिली एग्जाम आ जाती थी। बच्चों जरा ध्यान करिए, कभी किसी क्लास के हाफिली एग्जाम में कभी फेल हुए क्या? नको सवाल ही नहीं उठता। फिर तो लगता आपको और पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, उधर पेरेंट्स भी अब तो पढ़। और फिर अपन बाहर का मौसम भी सर्दी का, और आपको मालूम है हाफिली एग्जाम हमेशा इसी अक्टूबर नवंबर में आते हैं, तो
बाहर भी कोई मिलता ही नहीं, कौन मिलेगा, सब दुबक के अंदर है। तो हम अंडरग्राउंड होके पढ़ते थे और आराम से हर क्लास के हाफिल एग्जाम को भी पास किया और बाद में उसके फाइनल एग्जाम को भी पास किया। कभी किसी क्लास में 2 साल रुके क्या, लगातार सिलसिला आगे बढ़ने का चलता रहा। अब बताइए, रिवर्स गियर डाल के देखा, बताइए आपका अभी तक का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या कहता है? आपने सबसे अच्छी पढ़ाई हमेशा कब करी है? सर्दी में करी है। हैंड्स ग्रुप। एक तरीका और है, आज आप टेक्निकल साइड के स्टूडेंट्स हैं, साइंस आपका सब्जेक्ट है, आपका ऐच्छिक विषय है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उससे बात करते हैं। आप पढ़ते हैं हीट को, टेम्परेचर को, और आप जानते हैं जब भी बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो कोई भी चीज कंडेंस होती है। इस समय हम जो पढ़ेंगे, ऊपर वाले ने हमको ऊपर का टॉप पोर्शन ऐसा दिया है, सबको ये शेप, अगल बगल का देख लो कि खुद का कभी नजर नहीं आएगा, सामने आएगा तो है नहीं। हर का शेप ये एक बम के शेल आकृति का होता है, बम के कोश आकृति का होता है। इससे जो पढ़ेंगे, जो मैटर यहाँ आएगा वो कंडेंस होगा। कंडेंस होने का मतलब वो जमेगा, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब इस समय तो यहाँ का मौसम कह रहा है कि जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो हम जो पढ़ेंगे वो यहाँ पर जमता चला जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसलिए आपको जमकर पढ़ाई करनी चाहिए। टेक्निकल साइंस कह रही है कि आपको जो पढ़ेंगे जमता चला जाएगा। मस्तिष्क से जमकर पढ़ाई करते रहिए, पूरी चीज सॉलिड रूप में तैयार हो जाएगी और आपका एग्जाम होता कब है? अप्रैल मई में, और उसमें गर्मी दस्तक दे देती है, फिर बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जो सॉलिड रूप में चीज यहाँ तैयार होती है वो मेल्ट होती है, फिर वो पिघलती है और पिघल कर बाहर आती है और आपके आंसर में बहती चली जाती है। इसके बाद तो साइंस भी कहती है कि ये मौसम वास्तव में पढ़ाई का मौसम है। लेकिन सर्दी के मौसम में एक बात और मस्त बात है कि सर्दी में हर तरह की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अभी तक तो सबसे पहले बाद में पढ़ाई नहीं करी, तो ये तो प्रूफ हो गया, कोई इससे मुकर नहीं सकता कि भाई पढ़ाई सबसे अच्छी सर्दी में की थी, करनी है और करते रहेंगे। सबसे अच्छी पढ़ाई सर्दी में होती है। लेकिन एक और कहते हैं सर्दी में नींद भी बहुत ज्यादा, हाँ सबके लिए, लेकिन नींद उसको आती है जिसने ढंग से काम किया, मतलब घोड़े बेच के सोता है। लेकिन जिससे कोई काम नहीं होता तो वो फिर करवटें बदलते रहता है। लेकिन जो ढंग से काम करता है तो उसको मालूम है रात सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया है। हमें निशाचर बनना है कि दिवाकर बनना है? हमें तो सूर्य की तरह दिवाकर बन के चमकना है। इसलिए आराम से रात को घोड़े बेच के सोता है और हमेशा अपने हर दिन में अपना बेस्ट करता रहता है, तो नींद भी अच्छी आती है। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास।